नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केएनपी न्यूज 1 और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। गुजरात उपचुनाव के नतीजों को लेकर आम आदमी पार्टी ने अहमदाबाद, राजकोट, बड़ोदरा और सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भेमाभाई चौधरी के अनुसार भाजपा और कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की साजिश रची और इसी तरह गुजरात के लोगों पर उपचुनाव लड़े। गुजरात की जनता समझ चुकी है कि बीजेपी और कांग्रेस गुजरात में खरीद और बिक्री संघ है। भाजपा जरूरत पड़ने पर खरीदती है और कांग्रेस बेची जाती है। 2012 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को 9 सीटें दी और आज उनमें से कांग्रेस को 4 सीटें मिली, बाकी को भाजपा ने खरीदा है। मुख्य बात यह है कि यह चुनाव लोगों को चुनाव ही नहीं था, बल्कि 2 राजनीतिक दलों का, यहां तक कि उन दलों के बीच का चुनाव था जिनकी कोई विचारधारा नहीं है। इसलिए इसमें से एक पार्टी सत्ता में थी, लोगों ने उस पार्टी का वोट दिया। जिस तरह से गुजरात में 6 सीटों के उपचुनाव में दोनों दलों ने सभी तरह की तोड़ फोड़ की, उससे साफ पता चलता है कि यह बीजेपी की जीत नहीं बल्कि उसके पैसे की बर्बादी, और यह हार कांग्रेस की नहीं बल्कि गुजरात के 2 करोड़ असहाय लोगों की है। लेकिन मूल बात यह है कि यह चुनाव सिर्फ लोगों का चुनाव नहीं था, ना ही पार्टी से जनता ने की, ना ही लोगों के सामने कोई मुद्दा था ताकि लोग बदलाव के लिए प्रेरित हो सके। महिलाएं और बेटियों से छेड़छाड़ की घटनाओं में भी काफी वृद्धि हुई है। गुजरात के लोगों को उप सुरक्षा का वादा करने में भाजपा सरकार की विफलता के कारण बेटियां और महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। क्या इस चुनाव में लोगों की समस्याओं पर कोई बात हुई? शिक्षा की बात पर हो रहे भ्रष्टाचार, किसानों की बात कर रहे हैं, नहीं तो यह चुनाव कैसे हुआ? यह 2 राजनीतिक दलों के बीच एक व्यक्तिगत लड़ाई थी जिसमें लोगों को अब कोई दिलचस्पी नहीं है। वास्तव में कांग्रेस के महत्वपूर्ण मुद्दों के संबोधित करने और प्रभावी विपक्षी की भूमिका निभाने में विफल रही। लोग मुद्दों पर आधारित काम करना चाहते हैं और केवल वही है जो आम आदमी पार्टी दे सकती है। कम मतदान से पता चलता है कि लोगों ने भाजपा और कांग्रेस में विश्वास खो दिया है। इन 6 सीटों में उपचुनाव में भाजपा को कुल मतदाताओं का 5% मिला, मतलब 5% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, जिससे पता चलता है कि जनता ने इस उपचुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं ली। यह उपचुनाव एक और बात साबित करता है कि कांग्रेस कभी भी बीजेपी की विकल्प नहीं हो सकता। इस प्रकार राज्य भर से हजारों लोग उत्साह से आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अगर बात की जाए दिल्ली और कांग्रेस का समर्थन करेगी, जीत का सर्जन करेंगे। आम आदमी पार्टी आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को भाग लेकर एक मजबूत विकल्प के रूप में आगे आएगी। गुजरात के अहमदाबाद से केएनपी न्यूज 1 के लिए राहुल वगेला की रिपोर्ट। मैं रामलीला कमेटी अध्यक्ष शुभम अग्निहोत्री, होशियार निहरुआ, फतेहपुर। मैं सभी क्षेत्रवासियों को और ग्रामवासियों को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कोविड-19 के नियमों का पालन करने का आग्रह करता हूं। जय हिंद, जय भारत। गुजरात में कल पेटा इलेक्शन का रिजल्ट आया। जो रिजल्ट आया है वो बीजेपी का जीत का नहीं है, क्योंकि बेफाम जो वहीं पे रुपया जो खर्चा है उसकी जीत हुई है, बीजेपी की जीत नहीं हुई है। क्योंकि जो विरोध पक्ष कांग्रेस बिल्कुल गुजरात में निष्फल रही है। गुजरात के लोगों को कांग्रेस से विश्वास उठ गया है, विश्वास रहा नहीं है। क्योंकि जो कांग्रेस जीतती है तो उसके एमएलए पैसा लेके बिक जाते हैं। इसलिए जो विरोध पक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो कांग्रेस की रही नहीं है। इसीलिए गुजरात में कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए जो सत्ता में थी पार्टी तो उसको ही वोट दिया है। गुजरात में आज ये 2 पार्टियों का इलेक्शन हुआ है, प्रजा का इलेक्शन हुआ ही नहीं है, क्योंकि 2 पार्टियों की बात हुई है। यहाँ पे शिक्षण की बात नहीं हुई, हेल्थ की बात नहीं हुई है, रोड, रास्ता, लाइट, पानी की बात नहीं हुई, कर्मचारियों की बात नहीं हुई, बेरोजगारों की बात नहीं हुई। ये बात इलेक्शन में हुई ही नहीं है, ये ओनली पार्टियों की बात हुई है। इसलिए इलेक्शन जो ये लड़ा गया है वो कांग्रेस की निष्फलता की वजह से इलेक्शन आया है, उसका नेता वो बिक गया, उसकी वजह से इलेक्शन आया है। गुजरात में जो कोई मजबूत विकल्प बनने जा रहा है वो है आम आदमी पार्टी। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी से जो एक मॉडल बना है शिक्षा,
हेल्थ, सभी प्रकार की सुविधाओं अरविंद जी ने दिया है। जो सच्चा मॉडल दिल्ली में जो है वो मॉडल हम गुजरात में लागू करेंगे और जो आने वाली स्थानिक स्वराज की इलेक्शन जो है इसमें हम मजबूती से लड़ने जा रहे हैं और हमारे को विश्वास है कि गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को एक विकल्प तरीके देख रही है और उसका परिणाम वो आने वाले समय में गुजरात की जनता इंतजार कर रही है और हमारे आम आदमी पार्टी को विकल्प में देख रही है। मैं महेंद्रपाल सिंह यादव, सहायक अध्यापक श्री बांके बिहारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डिघरुआ, समस्त क्षेत्रवासी और अपने विद्यालय के सभी बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं चंद्र प्रकाश, श्री बांके बिहारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डिघरुआ फतेहपुर, इस क्षेत्र के सभी लोगों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं और क्षेत्र के समस्त गार्जियनों से मेरा अनुरोध है, इस कोरोना काल में घर में बच्चों के शिक्षण कार्य के लिए विशेष ध्यान दें। साथ ही समय समय पर विद्यालय में अपने गुरुजनों से संपर्क बनाए रखें। जो भी सब्जेक्ट में बीच में दिक्कत आ रही हो, अपने गुरुजनों से मिल करके समस्या का निदान करें और विद्यालय आकर के समस्या का निदान हो जाए।